निर्यात में आई कमी और आयात में बढ़ोतरी की वजह से जुलाई के दौरान व्यापार घाटे नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। जुलाई के दौरान देश में करीब 66 अरब डॉलर के सामान का आयात हुआ, जबकि निर्यात 35 अरब डॉलर के करीब हुआ। यानी व्यापार घाटा 31 अरब डॉलर के करीब रहा, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक स्तर है और पिछले साल जुलाई के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज़्यादा है पिछले साल जुलाई से। पिछले साल जुलाई में कितना हुआ था? 10 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, अब 31 अरब डॉलर का है करीब। अप्रैल से जुलाई तक देश का कुल व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गया है और बढ़ते व्यापार घाटे ने एक बार फिर से हल्की फुल्की मजबूती दिखाते रुपए को दोबारा डुबो दिया। सर, निर्यात में गिरावट क्यों है? क्योंकि ज़्यादा व्यापार घाटा बढ़ने की जो चिंता है वो निर्यात की वजह से है। और सबसे सीधी बात यह है कि रुपया कमज़ोर होता है तो कहते हैं कि निर्यात बढ़ता है। यहाँ तो रुपये ने कमज़ोरी के नए रिकॉर्ड बनाए, फिर निर्यात को राहत क्यों नहीं मिली? लंबे समय बाद भारतीय निर्यात में हमें गिरावट दिखाई दी इस आंकड़े में। और हम अगर संकेत समझने की कोशिश करें तो कल जब हम पीएमआई डिस्कस कर रहे थे शुभम, तो हमने संकेत दिया था कि जो निर्यात योग्य उत्पादन है, जो पीएमआई दिखाता है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स दिखाता है, जब हमने कल उसे खोल कर देखने की कोशिश की थी तो हमने दर्शकों को संकेत दिया था कि निर्यात के मोर्चे पर चुनौतियां दिख रही हैं, जो उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े को जब आप भीतर से पढ़ने की कोशिश करें तो बताते हैं। और वही हमें रिफ्लेक्ट हुआ व्यापार के आंकड़ों में। पर निर्यात में जो दो महत्वपूर्ण चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि भारत से इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में करीब 2.5% का 2.54% की गिरावट दिखाई दे रही है। ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट घटा है, जो शायद वैक्सीन का निर्यात अब खत्म हो रहा है या बंद हो रहा है, उसकी वजह से कम हुआ है 1.37%। दूसरा जो कि जेम्स और ज्वेलरी रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, 1% से कम का कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी गिरा है। और अब यहाँ दो और महत्वपूर्ण चीज़ें निर्यात में है कि एक तो सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स लगाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसका असर हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात में कमी के तौर पर सामने आया। दूसरी चीज़, कृषि उत्पादों के निर्यातों को लेकर तमाम सख्ती की गई, खासतौर से गेहूं के निर्यात को लेकर सख्ती की गई। ये सारी चीज़ें निर्यात पर एक साथ प्रभावित कर रही हैं और इसलिए भारत के निर्यात में कमी आई है। और इसलिए व्यापार घाटा लगभग निर्यात का 2 गुना आयात हमें दिखाई दे रहा है। आयात के मोर्चे पर गोल्ड पर जो ड्यूटी बढ़ाई गई थी, गोल्ड पर जो आयात शुल्क बढ़ाया गया था, उसके कारण हमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, जो पिछले साल के मुकाबले अगर ठीक ठाक कमी है, पर लेकिन अभी इस जुलाई के महीने में करीब 2.37 बिलियन डॉलर के आसपास का गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है। बाकी पेट्रोल डीजल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आयात में कोई कमी नहीं आई है, वो उसी तरीके से उसी स्तर पर मौजूद है। कोयले के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस हिसाब से व्यापार घाटे के मोर्चे पर, विदेश व्यापार घाटे के मोर्चे पर संकेत काफ़ी अलार्मिंग है, काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल से जुलाई के बीच में 100 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार घाटा काफ़ी बड़ा नंबर है भारत के लिए। ये इसका असर हमें बाजार पर दिख रहा है। सर, रुपए का भविष्य फिर कैसे पकड़ें अगर इन आंकड़ों की रोशनी में देखा जाए तो? रुपया आज इसीलिए गिरा क्योंकि दो चीजें हुई। एक तो राजनीतिक रूप से कल वित्त मंत्री ने संसद को यह समझाने की कोशिश की कि रिजर्व बैंक रुपए की कोई कीमत तय नहीं करना चाहता। ये लंबी बहस और चर्चा है, हमने इस पर एक इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा भी की थी। सरकार ने कल स्पष्ट रूप से माना कि रुपया गिरा ही नहीं है, रुपए में कोई कमजोरी ही नहीं है। तो ये सारी बहसें जो पैरेलल रुपए को मजबूत करने की चल रही थी, उन्हें सरकार ने एक तरीके से नकार दिया। दूसरी चीज है कि जैसे ही व्यापार घाटे के आंकड़े आए, उन व्यापार घाटे के आंकड़ों ने आज रुपए पर दबाव बनाया, रुपया करीब 20-22 पैसे आज टूटा। वो चिंता सबसे बड़ी यह है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस साल ऊपर रहना है और इस बात की संभावना है कि वो रिकॉर्ड लेवल पर रहेगा, जीडीपी के 3% के आसपास रहेगा। 100 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा जब हमें इन कुछ महीनों में दिखाई दे रहा है, तो ये आने वाले दिनों में और तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ और चुनौतियां आयात के मोर्चे पर आने वाले समय में आएंगी, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, खासतौर से ताइवान और चाइना के बीच बढ़ते हुए तनाव के संदर्भ में। और इसलिए रुपए पर दबाव बना रहना है। रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक रुपए की कीमत में दखल नहीं देगा। अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 79.20 के आसपास का है, 79.20, 79.25 रुपया, डॉलर 79.20 के आसपास होगा और वहाँ से शायद थोड़ा सा रुपए को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये उसके नीचे तक जा सकता है। जैसे हमने कल भी कहा था कि दोनों साइड के मूवमेंट की संभावना दिख रही है, पर व्यापार घाटे का आंकड़ा और निर्यात में जो गिरावट शुरू हुई है वो अब जल्दी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि निर्यात एक बार घटना शुरू होता है इसका मतलब है कि ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, डिमांड्स भी टूट रही हैं दुनिया के कई सारे बाजारों में। तो इसलिए व्यापार घाटा आने वाले महीनों में बढ़ता जाना है और रुपए पर उसका दबाव बना रहेगा।